Hello students, today I am going to start of class 8th SST. In class 8th, civics chapter is going on. Chapter 25, the police and the court. ये मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे फंक्शन ऑफ पुलिस के बारे में बता दिया था, स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे FIR बोलते हैं उसके बारे में बता दिया था। ठीक है कि क्या क्या होता है, डे टाइम प्लेस जिसने वो के होते हुए देखा है वो, या फिर जो वहाँ पर मौजूद था वो, या उसकी टाइमिंग, ये सब उसमें लिखी हुई होती है। Jurisdiction: An FIR should normally be filed in the police station under the jurisdiction of which the place of the crime lies. जो कहाँ पे किया जाता है कि जहाँ FIR जो शुड भी नॉर्मली फिल की जाती है पुलिस स्टेशन में, और कौन से प्लेस पर क्राइम किया गया उसके बारे में। इवन इट इज़ द फिल्ड एंड इन अनदर पुलिस स्टेशन, किसी अगर दूसरे पुलिस स्टेशन में फिल की जा रही है, द पुलिस स्टेशन इज़ बाउंड टू रजिस्टर इट एंड देन टू फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन। यानी बाउंड होता है कि उसे ना लिखिए, लेकिन अगर लिखी हुई रजिस्टर्ड कर भी लिया तो उसे उस एरिया के पुलिस स्टेशन में उसे थ्रू यानी भेजना होता है, फॉरवर्ड करना होता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग रूल्स डायरेक्शंस रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ FIR। सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में SC भी बोलते हैं, तो याद रहे SC को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। या फिर एक कास्ट होती है तो उसे शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, तो कास्ट ना हो, इस अगर कोर्ट के बारे में दिया जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो कुछ ने रूल बताए, डायरेक्शंस बताए, रूल बताए हैं कि FIR फिल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। Police station cannot refuse to accept an FIR even if the crime has been committed in an area that is not under its jurisdiction। यानी अपने जुरिडिक्शन, अपने एरिया में अगर वो यानी कहीं कुछ और जगह क्राइम हुआ और वो अपनी FIR कहीं और फिल कराएं तो वो बाउंड है, वो उस FIR को फिल नहीं कर सकते। अगर कर लिए तो वो उन्हें उसमें अपनी जो FIR लिखी हुई है उसे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी दूसरे उसमें भेजते हैं उसे। It is bound to register an FIR even the person reporting the crime cannot provide all the details required in the name of the victim and the details regarding the crime। यदि कोई व्यक्ति FIR लिखवा रहा है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, डिटेल नहीं दे रहा कि प्लेस के बारे में, उसकी प्लेस के बारे में, क्राइम के बारे में, कहाँ हुआ है, तो वो FIR लिखी नहीं जाएगी, बाउंड होता है। If an FIR is loaded in a police station that does not have jurisdiction over the place of the crime, that police station must send the FIR of the appropriate police station। यदि किसी ने किसी कारणवश वो अपने स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में लिख लिया, तो वो उस ही रिपोर्ट को FIR को दूसरे पुलिस स्टेशन में उसे ट्रांसफ़र करेगा। विक्टिम के द्वारा डिटेल लेने के बाद उसे सेंड करेगा कि किसी पुलिस स्टेशन के अंडर में वर्क आता है। इन द ऑफिसर एट द पुलिस स्टेशन रिफ्यूज टू रिकॉर्ड ऑफ FIR, वन कैन सेंड द कंप्लेंट इन रिटर्न एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। या तो SP के द्वारा वो कोई कंप्लेंट, जो कंप्लेंट होती है रिटर्न में सेंड की जाती है, या फिर पोस्ट कर सकते हैं उसे। विद द डिटेल्स ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ एन एरिया टू रजिस्टर द केस। वन कैन ऑल्सो मीट टू द SP पर्सनली और इवन हायर पुलिस ऑफिसर लाइक DIG और IG एंड ब्रिंग हिज हर कंप्लेंट टू अदर नोटिस, एंड वन कैन ऑल्सो मेक अ कंप्लेंट टू द ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ऑफ हिज हर स्टेट और द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर इफ द पुलिस डज नॉट रजिस्टर्ड हिज हर केस ड्यू टू द सर्टेन कंसिडरेशन। कुछ कमी के कारण अगर या तो अगर कोई चाहते हैं कि DG से मिलना है या DIG से मिलना तो मिल सकते हैं, IG से मिलना, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो वो किसी भी ह्यूमन राइट्स में जाके, नेशनल ह्यूमन राइट्स में जाके, या फिर ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के पास जाके, तो या अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी कंप्लेंट के बारे में उनसे मिल सकते हैं और उन्हें जाकर बता सकते हैं। फार्मिंग अ चार्जशीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट शुरू होने के बाद द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सेंड्स अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट को उसकी एक रिपोर्ट सेंड की जाती है। रिपोर्ट सेंड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट इफ देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोटेक्ट एन एक्यूज। अ चार्जशीट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एक्यूरेशन अगेंस्ट अ पर्सन। चार्जशीट रिटन में होना चाहिए। इफ़ सफिशिएंट एविडेंस इज़ नॉट अवेलेबल, यदि कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, सच अ रिपोर्ट इज़ कॉल्ड द फाइनल रिपोर्ट। यानी ये जो कुछ उसमें कुछ कारणवश कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो या फिर इफ़ सफिशिएंट एविडेंस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कुछ चीज़ें उससे अस्तित्व में या फिर उसके रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है, सच अ रिपोर्ट इज़ कॉल्ड द फाइनल रिपोर्ट। तो बोलते जाता है कि एक फाइनल रिपोर्ट है। ऑन रिसीविंग द चार्जशीट को रिसीव करते हुए द कोर्ट इनिशिएट्स अ ट्रायल, एक ट्रायल लेता है। द चार्ज आर फ्रेम्ड, द प्रोड्यूसर रिक्वायर दैट प्रोसेक्शन द टू प्रूव द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। उसे प्रूव करना होता है। द एक्यूज इज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। If the trial ends in conviction, the court may award punishment to the accused, which may include fines, simply or rigorous imprisonment, imprison for life, or even death sentence।
यानी उसके बारे में पूरी रिटन रिपोर्ट के बारे में उसे रखा जाता है कि क्या हुआ कैसे, उसका पूरा ट्रायल लिया जाता है, उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के पास दिया जाता है। रूल्स ऑफ अरेस्ट, किसी को अरेस्ट करने के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए। द पावर गिवन टू द पुलिस फॉर द परफॉर्मेंस, पुलिस को जो पावर दी हुई होते हैं ऑफ इट ड्यूटी इज नॉट अल्टीमेटेड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ। अरेस्टेड पर्सन एंजॉय द फॉलोइंग राइट्स, किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करा जा रहा है तो उसे कुछ राइट्स दिए होते हैं, जैसे टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीज़न फॉर अरेस्ट, कोई व्यक्ति अरेस्ट किया था उसे रीज़न देना होता है कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जाता है, किस कारण, किस आपराधिक कारण से अरेस्ट, किस क्राइम के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद 24 आवर्स टू अरेस्ट, उसे अरेस्ट करने के 24 घंटे तक अ मजिस्ट्रेट परमिशन इज रिक्वायर्ड टू कीप सम वन अनदर अरेस्टेड बियॉन्ड ऑफ 25 आवर्स, यानी 24 घंटे तक उसका रिकॉर्ड में देना होता है 24 घंटे के अंदर किस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया गया है। टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस, और उसकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपना लॉयर अटेंड कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। टू नॉट बी टॉर्चर्ड, उसे किसी भी तरह से कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। टू नॉट बी फोर्स टू कन्फ्यूज गिल्ट, उसे किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन या गिल्टी फील नहीं कराया जाएगा। Also, women and children under the age of 15 cannot be taken from their residence only for the purpose of questioning, केवल क्वेश्चन के पर्पज से ही किसी भी वुमेन को या फिर किसी बच्चे को 15 साल से कम के बच्चे को किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Supreme Court of India has laid down special requirements of protection that the police and other agencies have to follow during arrest or detention and interrogation of any person. These are known as the D.K. Basu guidelines. Some of these guidelines, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई हैं, D.K. Basu गाइडलाइंस ही बोलते हैं। द पुलिस ऑफिसर हु कैरी आउट द अरेस्ट फॉर इंट्रोगेशन शुड वेयर क्लीन एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग विद देयर डेस्टिनेशन, यानी एक अच्छी तरह से कोई जैसे पुलिस ऑफिसर हु कैरी आउट किसी को अरेस्ट करता है तो शुड वियर क्लीन, यानी साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं है कि उसे जैसा बैठा है उसे ऐसे उठा कर जाएँ, उसे बताते हैं कराते हैं एक्यूरेटली विजिबल आइडेंटिफिकेशन उसकी ली जाती है, नेम बाकायदा इसके नाम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें कलेक्ट करके उसे बता के तब उसे अरेस्ट किया जाता है। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, किसी को अरेस्ट किया जाता है एक मेमो से दिया जाता है, उसके टाइम और डेट वगैरह सारी चीज़ प्लेस पर लिखी जाती हैं। It should also be arrested by the least one witness who could include the family members of the arrested person. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके कोई फैमिली मेम्बर है तो उसके बारे में उसकी इंक्वायरी लेके कि कौन था वहाँ पे उस टाइम पे उसके साथ कौन था उसके बारे में लिखा जाता है, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके साइन भी वहाँ पर कराए जाते हैं। द पर्सन अरेस्टेड, जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन द बीइंग इंट्रोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म आर रिलेटिव्स एक्सेट्रा, तो उसके रिलेटिव से भी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उससे इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके इस पीपल्स को अरेस्ट किया गया है। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव्स लीव आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, कोई उसका फ्रेंड रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं, द टाइम प्लेस ऑफ अरेस्टेड एंड वेन्यू ऑफ कस्टडली मस्ट बी नोटिस बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर द अरेस्ट, यानी 8 से 12 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट करने के बाद उनके पास पूरा नोटिफिकेशन फाइल किया जाता है कि आपके इस मेंबर को, इस फैमिली मेंबर को, इस रिश्तेदार को आपको इस तरीके से अरेस्ट किया गया है। प्रोड्यूसर इन अ कोर्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तब तक के लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो उससे बाय द मैसेज और कॉल आप कन्फर्म कर सकते हैं।